बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फ़िज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 18 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के न्यू टॉपिक 18.7 इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हमने कंप्यूटर को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और उससे पहले जो है इंफॉर्मेशन की ट्रांसफ़र को, इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन को जो है वो ज़िक्र किया था। अब हम इंफॉर्मेशन की स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को स्टोर किस तरह किया जाता है, उसके क्या क्या तरीक़े हैं, तो इसको अब हम डिस्कस करेंगे। स्टोरेज डिवाइस कोई भी ऐसी डिवाइस है ख़ास तौर पे कंप्यूटर के साथ, जो कि कंप्यूटर के साथ जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, उसको टाइम बीइंग रखने के लिए, चाहे वो कम टाइम के लिए हो या ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो 3 किस्म के होते हैं, जैसा कि नाम से यहाँ ज़ाहिर है। इनको इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म और लेज़र टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं। ठीक है, तो इनको हम तफसील से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम इसकी एक थोड़ी सी एनिमेशन और थोड़ी सी एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमारे लिए समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली 3 किस्म के होते हैं: ऑप्टिकल, मैग्नेटिक और फ्लैश मेमोरी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा कि आपकी बुक में आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होती है। दूसरे में मैग्नेटिक जो है वो मैग्नेटिज्म इस्तेमाल होता है। और तीसरा जो है लेज़र टेक्नोलॉजी, जिसको ऑप्टिकल डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, तो लेज़र टेक्नोलॉजी जिनमें इस्तेमाल होती है उनमें CD, DVD, ब्लू-रे, इनमें से कुछ चीज़ें आपकी बुक में हैं और कुछ नहीं है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आप ये जहन में रखें, दोनों किस्म के एग्जांपल्स और चीज़ें जो आपकी बुक में और यहाँ आती जाएंगी। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइसेस में ऑप्टिकल जो है उनमें CD आ जाएगी, DVD आ जाती है, ब्लू-रे आ जाती है, जो लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, हार्ड डिस्क आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा मैग्नेटिक डिस्क्स भी आ रही हैं जो आपके बुक में इंशाल्लाह आ जाएंगी। ठीक है, तीसरी टेक्नोलॉजी वो फ्लैश मेमोरी है। ठीक है, इसमें बेसिकली ICs वगैरह यूज़ हुए होते हैं। ठीक है, तो उसमें कहना चाहिए कि USB आ जाती है, मेमोरी कार्ड, SD कार्ड वगैरह जो है वो आ जाता है। ठीक है, अब ये एक ओवरव्यू था कि किस किस किस्म के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ स्टोर कर रही होती है आपके इंफॉर्मेशन को, वो बेसिकली मेमोरी होती है। तो मेमोरी की जो है 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी बेसिकली वो मेमोरी होती है जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, जो CPU के साथ परमानेंट अटैच्ड होती है। ठीक है, तो इसका आगे आपकी बुक में भी इसकी मज़ीद तफसील आ जाएगी। इसमें उनकी ICs वगैरह, इंटीग्रेटेड मेमोरी वगैरह जो है वो होती हैं। उसके अलावा जो मेन मेमोरीज़ जिनके नाम इस्तेमाल होते हैं वो रोम और रैम होते हैं। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी वगैरह। ठीक है, दूसरी जो है वो आपके पास सेकेंडरी मेमोरी आती है, जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जिसको हम कंप्यूटर से अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इससे पहले जो आपकी कुछ मिसालें आई थी, ऑलमोस्ट ये सारी एक्सटर्नल मेमोरी की हैं। ये भी CD, ऑप्टिकल, जो तीनों मिसालें ये एक्सटर्नल मेमोरी की। यहाँ फ्लॉपी डिस्क जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी की है, यानी सेकेंडरी मेमोरी की। हार्ड डिस्क जो है वो प्राइमरी मेमोरी की मिसाल है, क्योंकि ये कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। आजकल पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी आ रही हैं, लेकिन हार्ड डिस्क बेसिकली जो है वो कंप्यूटर के साथ ही अटैच होती है। ठीक है, अच्छा, फ्लैश मेमोरी जितनी भी ये तीनों मिसालें, ये एक्सटर्नल मेमोरी की, क्योंकि ये कंप्यूटर से अलग की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ मेमोरी आ गई। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो है वो निस्बतन प्राइमरी मेमोरी के स्लो वर्क करती है। ठीक है, उसमें हम परमानेंट डाटा स्टोर कर सकते हैं और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उससे हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से एक जगह से दूसरी जगह हम उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यूँ कहें कि ये दोनों जो हैं ये इसके फ़ायदे हैं, और प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले में ये सेकेंडरी मेमोरी का ड्रॉबैक है कि सेकेंडरी मेमोरी निस्बतन प्राइमरी मेमोरी के स्लो वर्क करती है। इतना स्लो नहीं, लेकिन निस्बतन स्लो होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्टोरेज आ जाते हैं मुख्तलिफ। ठीक है, जिनमें आपके पास फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव्स वगैरह, टेप ड्राइव्स वगैरह जो हैं, ये सब टाइप्स ऑफ डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं मुख्तलिफ, जिनका आपकी बुक में अभी जिक्र आने वाला है। ठीक है,
स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था कि 3 किस्म के हैं। मैग्नेटिक डिवाइसेस जो मैग्नेटिज्म को यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस जो लेज़र डिवाइस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, और फ्लैश ड्राइव्स वगैरह जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को जो है वो स्टोर करने में इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क की तफसील आपकी बुक में भी आ जाएगी, लेकिन यहाँ हम उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, आपके सामने आ रही है, ठीक है। हार्ड डिस्क के अंदर का थोड़ा सा एरिया, ठीक है, तो इसमें एक स्पिंडल होती है जो प्लेटर्स को ली हुई होती है इर्द गिर्द अपने साथ, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक हेड चल रहा होता है हार्ड डिस्क के अंदर, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये मैग्नेटिक हेड जो होता है ये हार्ड डिस्क के अंदर डाटा को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए और री राइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत तेज़ी से घूमता है प्लेटर्स के अंदर, और ये हेड जो है उसके ऊपर अपना डाटा जो है वो प्लॉट करता जाता है, ठीक है। अच्छा जी, सीडीज आगे आ जाएगा आपकी बुक में भी, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें। सीडी से मुराद होता है कॉम्पैक्ट डिस्क्स, पोर्टेबल होती हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और सीडी आमतौर पर जो है वो 700 MB तक का जो है डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकती हैं। डीवीडीज़ जो हैं वो ये एब्रीवेशन है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क का, ठीक है। तो ये जो है स्टोरेज कैपेसिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, सीडी से 10 टाइम जो है वो ज़्यादा स्टोरेज कर सकती है और फास्टर इन स्पीड होती है, ठीक है। यानी स्पीड इसकी स्टोर करने की और उसको डाटा को चलाने की स्पीड जो है वो सीडी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। फ्लैश स्टोरेज जो आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल करते हैं, उनमें हम बहुत ज़्यादा देखते हैं मेमोरी कार्ड वगैरह, SD कार्ड वगैरह और USB फ्लैश ड्राइव्स वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये फ्लैश स्टोरेज की मिसालें हैं जिनमें हम पोर्टेबल डेटा ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है वो यूज़ करती हैं। तो फ्लैश ड्राइव या फ्लैश स्टोरेज आजकल फ़ी ज़माना जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि ज़्यादा इनसे काम लिया जा रहा है। एक तो सस्ते भी होते हैं, एफिशिएंट यानी काम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, और रिलायबल भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बहुत आसानी से इनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हर डिवाइस के साथ इंटीग्रेट भी हो जाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे कैमरा हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे गेम कंसोल वगैरह हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था बुक के बगैर। अब हम बुक की जो चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी बेसिकली जैसे कि मैंने बताया इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही होती हैं, ठीक है। प्रोसेसर के साथ डायरेक्ट अटैच होती हैं, जिनमें एक रैम होती है और एक रोम होती है, और उसके साथ साथ ICs भी जो है वो प्राइमरी मेमोरीज में आती हैं, ठीक है। तो रैम बेसिकली कंप्यूटर का मेमोरी का वो हिस्सा है जिसको आपने सेव नहीं किया होता। रैम पर जो काम हो रहा होता है, अगर कंप्यूटर अचानक बंद हो जाए सेव किए बगैर, तो रैम का काम जो है वो ख़राब हो जाता है, उड़ जाता है, ज़ाया हो जाता है। जबकि रोम जो है उसके अंदर आपका सेव डाटा जो है वो महफूज हो जाता है। जैसे कि आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जो काम कर रहे हैं, अगर आपने उसको सेव नहीं किया तो वो रैम पर पड़ा होगा, और जैसे ही आप उसको सेव करेंगे तो वो रोम में चले जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कंप्यूटर अचानक बंद हुआ तो आपको वो डाटा रोम से दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी मेमोरी बेसिकली ICs होती हैं, रैम होता है और रोम होता है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी या लिखा भी है, और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अच्छा, विच इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडियम, हाँ ये इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। आई थिंक इसमें और ऐसी कोई अहम बात नहीं। इट हैंडल्स द मेजॉरिटी ऑफ अ कंप्यूटर्स इनपुट एंड आउटपुट स्टोरेज, स्टोर्स माई प्रोग्राम। हाँ, रैम और रोम, ख़ासतौर पर रोम जो है वो कंप्यूटर का काफ़ी काम जो है, काफ़ी डाटा वगैरह अपने अंदर लिए होती है और उसका काम आसान कर रही होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में काफ़ी सारी मिसालें आपके पास आ गई थी, और ये वो होती हैं जिनको हम कंप्यूटर से अलहदा भी कर सकते हैं। तो इनमें कुछ मिसालें इन्होंने दी है, जिनमें ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं, हार्ड डिस्क हैं, USBs, मेमोरी कार्ड्स वगैरह हैं, ठीक है। ऑडियो वीडियो कैसेट्स की अगर हम बात करें तो ऑडियो वीडियो कैसेट में होता यह है कि एक रील होती है, पट्टी होती है पूरी, ठीक है।
जो कि अपने अंदर साउंड को जो है वो सेव करती है मैग्नेटिक फील्ड के एक पार्टिकुलर पैटर्न के साथ। ठीक है, इस काम के लिए माइक्रोफोन जो है जिसके ज़रिए आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता है वो जो है वेव्स को, साउंड वेव्स को इलेक्ट्रॉनिक्स में यानी इलेक्ट्रिक पल्सेस में जो है वो कन्वर्ट करती है, और उसके बाद कुछ एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है जिससे आवाज़ की मैग्नीट्यूड को सेट करके और फिर इस रील के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर जो है वो सेव कर दिया जाता है। मैग्नेटिक टेप इज़ मूव्ड अक्रॉस द हेड ऑफ ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर विच इज़ इन फैक्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर के साथ घूमता है जो कि एक मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट होता है। ठीक है, उससे आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये उसका इन्होंने यहाँ पिक्चर भी दी है। ठीक है, तो ये एक घूमता है जिससे ये टेप जो है इसके साथ साथ अंदर से घूमता जाता है, हेड के साथ से जाता है। ठीक है, तो जैसी आवाज़ होती है उस हिसाब से जो है इलेक्ट्रिक पल्स यहाँ आती है और इसके ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर जो है वो आवाज़ जो है साउंड वेव जो है वो इलेक्ट्रिक पल्स के साथ आकर और उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है यहाँ पे, और मुख्तलिफ मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न के साथ वो रिकॉर्ड होती जाती है। ठीक है, यही मैग्नेटिक टेप जब दोबारा आवाज़ को सुनना होता है तो ये है जब चलाया जाता है तो यही साउंड वेव्स जो हैं इलेक्ट्रिक पल्सेस जो हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर सेव होती हैं वो एम्पलीफायर से गुजर कर रिकॉर्डर जो है या टेप जो है वो उसको आवाज़ में बदल कर आप तक पहुंचाता है। ठीक है, वीडियो कैसेट्स में भी यही चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क यह है कि वीडियो कैसेट्स में पिक्चर भी जो है, वीडियो भी जो है वो उसके साथ साथ रिकॉर्ड होती है और वो भी मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर रिकॉर्ड होती है। ठीक है, पुराने दौर में मैग्नेटिक डिस्क्स इस्तेमाल होती थी इस काम के लिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिस्क्स जो हैं उनका काम ये था कि उनके अंदर एक ख़ास किस्म का मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल होता था जो कि रीड और राइट करता था। आई थिंक यहाँ उसकी कोई तस्वीर दी नहीं है इन्होंने। ठीक है, तो बहरहाल रीड करता था और राइट करता था। ठीक है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल मौजूद होता था और उसी की मदद से जो है उसके अंदर उन चीज़ों को जो है वो सेव किया जाता था, लेकिन बहरहाल वो बहुत सेंसिटिव होता था और उसका नुकसान ये भी था कि ज़्यादा अरसे तक उस पर हम किसी चीज़ को सेव नहीं कर सकते थे। ठीक है, फी ज़माना जो एक कहना चाहिए प्राइमरी मेमोरी के तौर पर जो एक चीज़ इस्तेमाल हो रही है कंप्यूटर्स के अंदर वो हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होती है, बहुत सख्त होती है, मैग्नेटिक तौर पर ये बहुत सेंसिटिव होती है और कंप्यूटर के अंदर बहुत तेज़ी से घूमती है, जैसे कि मैंने यहाँ भी बताया आपको। तो इसके जो मेन जो कहना चाहिए कि इसके पार्ट्स होते हैं उनमें स्पिंडल जो बीच का हिस्सा है जो घुमाता है इस प्लेटर्स को। ठीक है, ये प्लेटर्स जब घूमते हैं तो ये हेड मैग्नेटिक असल में ये मैग्नेटिक फील्ड लिए होता है, यानी मैग्नेटिक टाइप से ये हसास होता है और इसके ऊपर डाटा को रीड राइट या फिर डिलीट करता जाता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क्स, सीडीज या डीवीडीज। ठीक है, तो ये भी जो है कहना चाहिए कि ऑप्टिकल डिवाइस हैं, लाइट लेज़र टेक्नोलॉजी की जो है इस्तेमाल करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। इट्स अ ऑलरेडी एक प्लास्टिक डिस्क होती है। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे पिट्स एंड लैंड्स होते हैं दैट स्टोर डिजिटल डाटा। पिट्स आर सीडीज स्पायरल ट्रैक्स। ठीक है, एंड लैंड्स लाई बिटवीन देम। ठीक है, तो सीडीज का जो कहना चाहिए घूमने वाला हिस्सा होता है वो कहना चाहिए पिट्स कहलाता है, और उसके अलावा लैंड्स जो है वो उनके दरमियान में, ये वाला हिस्सा जो है पिट्स कहलाता है और इन लैंड्स इनके दरमियान में होता है। तो बेसिकली इन लैंड और पिट्स का काम ये होता है कि ये दो किस्म के डाटा को जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं। उसको डाटा को बाइनरी तौर पर जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं। जैसा कि हम देखें कि लैंड जो है वो 1 का डाटा स्टोर कर रहा और पिट जो है वो 0 का। तो ये इस तरह डाटा जो है वो बाइनरी तौर पर, बाइनरी डाटा के तौर पर जो है इसको सीडी के अंदर सेव करते जाते हैं। ठीक है, सीडी जो है आमतौर पर 680 या 700 MB
डाटा जो है वो अपने अंदर ले सकती है, जबकि DVD जो है वो 17 GB तक का भी डाटा ले सकते हैं और DVD CD के मुकाबले में कहना चाहिए कि ज़्यादा तेज़ चलने वाली डिवाइस है। फ्लैश ड्राइव्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, ठीक है, इनके अंदर ICs इस्तेमाल हो रही होती हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, और बहुत आसान होता है इनके ज़रिए कंप्यूटर और कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को जो है वो ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो आजकल ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, ईज़ी टू यूज़ है, ईज़ी टू कैरी है, लिहाजा इनको इस्तेमाल करने में इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा सहूलत है, वो उसको अवेल कर रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो उसके बारे में, क्या नाम है, वर्ड के बारे में, वर्ड प्रोसेसिंग डिवाइसेस और प्रोग्राम्स के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।